Hello everyone, today I will discuss about charge distribution and also we can say continuous charge distribution. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम लोग एक छोटा सा स्पेस में यदि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करें, बहुत सारे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मीन्स बहुत सारा चार्ज सपोज कर लो कि कोई एक छोटे सिस्टम में है, छोटा से छोटा लेंथ में या तो छोटा से छोटा वॉल्यूम में या तो छोटा से छोटा एरिया में, यदि बहुत सारा चार्ज वहाँ पे रखा हुआ है तो वी कैन से दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब छोटे स्पेस में बहुत सारा चार्ज का होना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट types of distribution. So there are basically three type of distribution: linear charge distribution, second one is the surface charge distribution, and third one is the volume charge distribution. So first of all, linear charge distribution. What is the linear charge distribution? The linear charge distribution means when charge distribute on the straight line. Means suppose like this pen. यदि इस पेन में बात करें कि बहुत सारे चार्ज प्लेस्ड हैं इसमें, इस टाइप से इसमें चार्ज बहुत सारा प्लेस्ड है, तो ये देखो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है हमको, तो बोल सकते हैं कि दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यदि इसमें बहुत सारा चार्ज इसमें है, चार्ज है, मतलब ये पेन पूरा चार्ज है, तो चार्ज है तो 100% में चार्ज तो रहेगा ही. पॉजिटिवली चार्ज रहेगा तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, नेगेटिवली चार्ज रहेगा तो नेगेटिव चार्ज होगा. तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा चार्ज है और ये लेंथ बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बहुत स्मॉल लेंथ है, तो इसमें बहुत सारा चार्ज प्लेस्ड है. तो कह सकते हैं कि यहाँ पे चार्ज जो है सो मतलब कह सकते हैं क्लोज है बहुत सारा चार्ज, तो कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. अब बोलोगे कि सिर्फ स्ट्रेट लाइन ही रहेगा तभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लीनियर होगा? नहीं. यदि हम बोलें कि एक रिंग बना हुआ है, इसी वायर को हम रिंग बना दें, सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, या तो यही वाला पेन होती तो ये तो बेंड होगा नहीं, तो हम लोग वायर को लेते हैं. तो वायर में यदि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कोई किसी भी लेंथ के लिए, एल लेंथ के लिए, तो वो तो हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर स्ट्रेट लाइन. अब यदि उसी को हम एक रिंग बना दें इस टाइप से, कुछ ऐसे उसको वायर को रिंग बना दें, तो ये रिंग बन गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ एक सर्कल के लिए भी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होगा. तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर स्ट्रेट लाइन डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल्सो सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यू कैन से हम लोग कह सकते हैं कि सर्कल भी बन जाता है, तो वहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं सर्कुलर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग सर्कल के लिए भी कह सकते हैं, क्योंकि देखो वायर तो वही स्ट्रेट था और उसी में हम लोग क्या किए, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया और उसी को हम लोग सर्कल बना दिए, इसलिए उसको हम लोग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ले सकते हैं. सेकेंड वन इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स like this, like a page, like a canvas, like a tin, like this पेपर है. मान लो एक हमारे पास कॉपर का या तो फिर एल्यूमिनियम का या तो आयरन का, इस टाइप का पेपर साइज का मेरे पास टीना है, मान लो उस टाइप से है, और उसमें यदि चार्ज मेरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ दिख रहा है हमको, एक सरफेस एरिया दिख रहा है जिसमें लेंथ है, ब्रेथ है. तो वी कैन से दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द लेंथ इनटू ब्रेथ इज कॉल्ड एरिया. एरिया को ही हम लोग एक तरह से सरफेस बोलते हैं, सरफेस के लिए एरिया को ही मतलब लिया जाता है. तो यहाँ कह सकते हैं कि जहाँ लेंथ है, ब्रेथ है, तो उसको हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, मतलब सिंपल है, लेंथ ब्रेथ, आई मीन्स जहाँ पे एरिया तुमको फाइंड हो, एरिया दिखे, एरिया के लिए एरिया पे किसी भी एरिया पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है तो हम लोग कह सकते हैं दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मीन्स सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज एप्लीकेबल फॉर सरफेस एरिया and linear charge distribution you know already for straight line or circular ring. and third one, volume charge distribution. वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे यहाँ रूम है, रूम में आपका क्लास का रूम ही मान लो, तो क्लास का रूम है, उसके अंदर यदि हम चार्ज को प्लेस कर दें, बहुत सारा चार्ज को वहाँ पे क्या करो, रख दो, तो उस पूरे क्लास में जो चार्ज है, तो चार्ज मतलब उस क्लास में बहुत सारा चार्ज है, लॉट ऑफ चार्जेज देयर, देन वी कैन से देयर विल बी लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तीनों चीज़ दिख रहा है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो हमको एल बी एच तीनों मिला के क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है. तो हम लोग कह सकते हैं दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब सिंपल है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स 1D, मीन्स वन डायमेंशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर वन डायमेंशन. डिस्ट्रीब्यूशन फॉर सेकेंड आई मीन 2D, टू डायमेंशन जिसको बोलेंगे जब एरिया होगा, सरफेस एरिया, लाइक द पेपर, पेन ऑफ दिस पेपर क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है. तो इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन यदि यहाँ पे चार्ज बहुत इस सरफेस एरिया में है तो हम उसको बोल सकते हैं. और वॉल्यूम के लिए हो गया मतलब कि ये चीज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल के लिए बहुत सारा मिल गया. वॉल्यूम के लिए भी आप ले सकते हो, जैसे वॉल्यूम के लिए हो गया क्यूब, एक क्यूब ले लो, क्यूब के अंदर यदि बहुत सारा चार्ज है तो कह सकते हैं क्यूबॉइड में भी यदि हम लोग ले सकते हैं, क्यूब के लिए भी ले सकते हैं, तो वहाँ पे चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट है, तो उस टाइप का हो जाएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन.
अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो समझ गए, अब ये जो चार्ज उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है तो चार्ज का डेंसिटी हम लोग फाइंड करते हैं। चार्ज के मतलब मान लो इस पेन में है चार्ज बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूट है, या तो एक वायर इस टाइप का ले लेंगे, वायर में बहुत सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो वायर को हम लोग कैसे शो करेंगे, देखो ऐसे एक वायर है हमारे पास कुछ टाइप से, ये वायर बना दिए, उसके ऊपर देखो प्लस प्लस चार्ज इंडिकेट कर दिए हैं, प्लस प्लस चार्ज, मतलब एक आपके पास लाइक दिस एक वायर है, उसके ऊपर बहुत सारा चार्ज प्लेस्ड है, प्लस प्लस आप दिखा सकते हो, माइनस माइनस भी दिखा सकते हो, इट विल डिपेंड्स ऑन यू। कोई भी चार्ज आपको एक ही दिखाना है, दोनों दिखाओगे तो न्यूट्रल हो जाएगा, इसलिए कोई सिंगल चार्ज को दिखाना है। तो यहाँ पे प्लस प्लस चार्ज इस वायर पे दिखा दिए। अब यहाँ पे जो डेंसिटी है, डेंसिटी फाइंड करना है हमको कि कितना चार्ज वहाँ पे है, तो वी नो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, बट यहाँ पे क्या देखना है कि जहाँ पे मास होगा वहाँ पे यहाँ पे चार्ज है, तो हमको चार्ज कंसिडर करना है। तो लेंथ यदि सिर्फ लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, जिस जगह पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम एक केवल थर्ड कंडीशन के लिए होगा जो सरफेस ये वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन यदि हम यहाँ लीनियर का बात करें तो उसके लिए पर यूनिट लेंथ होगा, यदि हम एरिया के लिए बात करें तो पर यूनिट एरिया होगा, और वॉल्यूम का तो खैर होगा ही पर यूनिट वॉल्यूम। सो द फार्मूला विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी बात करना है अब, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, डेफिनेशन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द charge per unit length, charge per unit length, this one we can see here, lambda is equals to q by l, charge per unit length, this is the definition of linear charge density। अब क्या करना है कि यदि आपको बात करें कि इसमें कितना चार्ज है, यदि एक छोटा सा वायर है जिसका लेंथ हम लोग l कंसीडर कर लें कि हमारे पास एक वायर है जिसका लेंथ l है, तो आप कैसे बता पाओगे कि इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज है, हाउ मच चार्ज इज प्लेस्ड इन दिस वायर फॉर l लेंथ, तो कैसे कंसिडर करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे छोटा सा एलिमेंट लेंगे, यदि मैथमेटिक्स आप अच्छे से जानते हो तो यहाँ पे इसको अच्छे से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि यदि चार्ज छोटा से टोटल निकालना होता है तो हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, कैसे, देखो एल लेंथ के लिए है, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि चार्ज है मेरा इस प्लेस के लिए, मान लो छोटा एलिमेंट कंसिडर कर लो यहाँ पे, तो छोटा एलिमेंट जो कंसिडर करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, डी क्यू मिल जाएगा यहाँ पे, तो डी क्यू मान लेते हैं कि यहाँ पे छोटा सा एक चार्ज है डी क्यू, मतलब इतना छोटा एलिमेंट के लिए हम यहाँ पे चार्ज को मान लिया डी क्यू, और उसके इस छोटे एलिमेंट का लेंथ क्या हो जाएगा डी एल, डी क्यू, तो जहाँ पे क्यू यहाँ पे प्लेस किए वहाँ पे क्या मान लेंगे डी क्यू, और जहाँ पे एल है वहाँ पे मान लेंगे डी एल, तो डी क्यू बाई डी एल मतलब फॉर स्मॉल एलिमेंट चार्ज हो गया मेरा डी क्यू और लेंथ हो जाएगा डी एल, तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, दिस वन फार्मूला विल बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए मेरा फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर इसका यूनिट क्या होगा, तो देखो यहाँ पे क्या है चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो चार्ज का यूनिट क्या होगा कूलम और लेंथ का मीटर, तो हम लोग बोल सकते हैं दिस एसआई यूनिट विल बी कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर इज द यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब टोटल हमको निकालना है, हम लोग तो ये अभी तो यहाँ हम छोड़ दिए कि डी क्यू और इसको डी एल मान लिया स्मॉल एलिमेंट, टोटल निकालना है हमको, तो टोटल निकालना है तो क्या करेंगे डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, कैसे देखो डी क्यू यहाँ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एल, ये देखो डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एल। अब इसको क्या करना है, दोनों साइड से इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी क्यू का क्या हो जाएगा क्यू, और इंटीग्रेट करेंगे इधर तो क्या होगा लेमडा इंटू डी एल, तो ये हमारा टोटल चार्ज निकलेगा, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू डी एल, दिस इज द टोटल चार्ज फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। एक सिंगल सा ये हमारा बेसिक फार्मूला फंडा निकला। अब डी एल की जगह आप यदि हम सर्कल का बात करेंगे तो सर्कमफेरेंस के लिए यहाँ पे लग जाएगा 2πr। ठीक है, नेक्स्ट ये हो गया फर्स्ट वन। सेकेंड वन हम यदि बात करें सरफेस एरिया के लिए, तो सरफेस एरिया के लिए हम लोग इंडिकेट करते हैं, देखो लीनियर के लिए हम लोग लेमडा से इंडिकेट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी इज द इंडिकेटेड बाय लेमडा, और सरफेस चार्ज डेंसिटी इंडिकेटेड बाय सिग्मा, और वॉल्यूम के लिए तो रो होता ही है, तो इस तरह से हम लोग कुछ इंडिकेट करते हैं। तो अब सेकेंड वन जो है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब यहाँ पे क्या था चार्ज पर यूनिट लेंथ, अब क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया, मीन डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द चार्ज प्लेस्ड ओवर देयर, हाउ मच चार्ज जो भी हो चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब इस एरिया में जितना चार्ज प्लेस्ड है उसी का डेफिनेशन हम लोग यदि बनाए सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसका होता है यहाँ पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, यहाँ पे चार्ज पर यूनिट एरिया, सरफेस चार्ज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस वन सरफेस चार्ज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी।
उसी तरह से अब क्या करेंगे कि मान लो टोटल हमको निकालना है यहाँ पे, टोटल मीन्स कितना चार्ज इस सरफेस एरिया पे है। तो कैसे निकालेंगे, क्यू को इसे छोटा सा एलिमेंट यहाँ फिर कंसीडर कर लो, छोटा सा एलिमेंट के लिए चार्ज कितना होगा, बहुत छोटा, बहुत कम चार्ज होगा वहाँ पे। तो हम मानते हैं कि डी क्यू चार्ज है वहाँ पे। एरिया कितना है, बहुत छोटा एरिया है, तो डी ए मान लो उसको। डी एस भी बहुत सारा मानता है लोग, लेकिन हम लोग डी ए मान के चल रहे हैं यहाँ पे। अब क्या करो, फार्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ पे डी क्यू वहाँ डी क्यू लगा, क्यू है वहाँ डी क्यू लगा देंगे, जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या लग जाएगा, डी है। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ, बिकॉज डिफरेंशियल छोटा चीज़ को बताता है, तो छोटा एलिमेंट के लिए हम लोग कुछ टाइप से लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो यहाँ से ऐसे, तो क्या मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, ये चीज़ मिलेगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। अब टोटल निकालना तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी क्यू का क्या मिल जाएगा, क्यू, और इसका मिल जाएगा सिग्मा इंटू डी ए, इंटीग्रेटिंग साइन के साथ ऐसे सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे यूनिट था उसका क्या, लीनियर के लिए कूलम, चार्ज का कूलम था, लेंथ का मीटर था, कूलम पर मीटर आ रहा था। यहाँ पे एरिया है तो कूलम, वो तो ऊपर का कूलम ही रहेगा और नीचे का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, बिकॉज एरिया मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो मीटर इंटू मीटर स्क्वायर, सो यूनिट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। ये दो चीज़ हो गया। थर्ड में सिंपल है, थर्ड में वॉल्यूम है हमारे पास, तो वॉल्यूम है तो इसका क्या होगा, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। दिस मतलब डेफिनेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे उस तरह से चार्ज पर यूनिट लेंथ है वहाँ पे, फिर हुआ चार्ज पर यूनिट एरिया, अब चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, दिस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, इसका भी टोटल निकालना है। तो टोटल निकालना है तो छोटा सा एलिमेंट वहाँ भी कंसिडर कर लो, छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे तो चार्ज की जगह पे डी क्यू हो जाएगा और वॉल्यूम की जगह डी भी मिल जाएगा हमको। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगा हम लोग टोटल इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, मतलब कैसे, ये हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल्स टू रो इंटू डी भी, कुछ टाइप से मिलेगा। तो इंटीग्रेट दोनों साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो डी क्यू का क्या मिलेगा, क्यू, और इसका मिल जाएगा रो डी भी विथ इंटीग्रेशन। ये हमारा फॉर्मूला, जनरल फार्मूला टोटल के लिए भी, और सिंपल यदि आपको डेफिनेशन पूछा जाए तो आप लिखोगे इस टाइप से। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम है तो पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो टोटल हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके। टोटल निकालना है तो किस टाइप से निकल जाएगा तीनों का ये टोटल। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछता कैसे है वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि एक हमारे पास वायर है जिसका लेंथ मान लो 2 मीटर है, 2 मीटर लेंथ दे दिया। अब बोलेगा कि 2 मीटर लेंथ है और इसमें चार्ज जो है वो 10 कूलम है, 10 कूलम ऑफ चार्ज प्लेस्ड ओवर देयर, देन हाउ टू फाइंड द सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो सिंपल फार्मूला पे पुट कर दो, लेमडा इज इक्वल्स टू व्हाट, लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल। तो क्यू कितना है मेरे पास 10 है और लेंथ कितना 2, तो ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 5, ये मिल जाएगा हमको 10 to 5 2 5 कूलम पर मीटर, इतना मिलेगा। ये हो गया आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन वही कंडीशन अब क्वेश्चन में क्या डिफरेंट तुमको अब बोलेगा। अब क्वेश्चन यदि आपको बोले कि मान लो एक हमारे पास ये रिंग है, लेंथ था तो उसको क्या किए, रिंग बना दिए, कुछ इस टाइप से रिंग बना दिए। अब रिंग बना दिए, उसका जो रेडियस है, रेडियस बोल देगा कि 2 मीटर रेडियस है, रेडियस इज 2 मीटर। अब इसका लेंथ जो है वो हमको पता नहीं है, सिर्फ रेडियस पता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप कैसे सॉल्व करोगे, तो देखो कैसे सॉल्व होता है। फिर क्या करोगे, जैसे हम लोग फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जान रहे हैं, फार्मूला है लेमडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई लेंथ, है ना, पर यूनिट लेंथ। तो लेंथ की जगह क्या हो जाएगा, हमको यही चीज़ फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे पूरा चार्ज रखा हुआ है और वो जो चार्ज है, चार्ज दे देगा 10 कूलम, जो था वही है, एज इट इज़ है, 10 कूलम चार्ज है और 2 मीटर इसका रेडियस है। तो क्या करोगे, फार्मूला लग जाएगा Q डिवाइड बाई एन, लेंथ की जगह हो जाएगा 2 पाई आर, बिकॉज सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यही तो पूरा मेरा चार्ज है, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है मेरा पूरा चार्ज। तो दिस इज द सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसको यूज करेंगे। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल आपका मिल गया, तो आर का वैल्यू आपको पता है 2 और चार्ज का वैल्यू है 10 कूलम, तो इसमें पुट करना है, आंसर ले लेना है। ठीक है, पाई का वैल्यू 3.14 आप पुट करो और आंसर ले लो। तो ये हो गया रिंग का हम लोग सॉल्यूशन करने का तरीका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ तक सीख चुके। अब एक रिंग का देखें, अब क्या है क्वेश्चन में आपको देगा सेमी सर्कल भी बोल सकता है, तो सेमी सर्कल बोलेगा तो पाई आर सिर्फ लगा देंगे यहाँ पे। ये पूरा रिंग का था, पूरा सर्कल बन गया, तो सर्कल बना जिसका रेडियस 2 मीटर था, तो हम लोग 2 पाई आर लगाए यहाँ पे, क्यू बाई 2 पाई आर। यदि वही चीज़ सेमी सर्कल होता तो सिर्फ पाई आर लगाते, बिकॉज हाफ ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप से भी होता है, वो क्वेश्चन क्या डिफरेंट टाइप से है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वो देखो क्वेश्चन क्या डिफरेंट टाइप से है। क्वेश्चन है
कि मान लो मेरा क्वेश्चन इस टाइप से हो कि Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन दिस वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन है कि लैम्बडा एक हमारे पास रिंग है इस टाइप से, उसमें मेरा पूरा चार्ज प्लेस्ड है, इस तरह से कुछ पूरा चार्ज है चारों तरफ, मतलब सेमी सर्कल बोल दो इसको, सेमी सर्कल में चार्ज मेरा कुछ टाइप से प्लेस्ड है। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको सिर्फ बोल रहा है कि मेरा जो वैल्यू है लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा आपको पहले से दिया, अभी तो लैम्बडा निकाल रहे थे अभी तक, आपको हम लैम्बडा पहले से दे दे रहे हैं। इफ़ क्वेश्चन में इस तरह से रहेगा कि इफ़ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, आपको थ्योरी टाइप से क्वेश्चन दे देगा कि लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, या तो क्वेश्चन में लैम्बडा का वैल्यू भी न्यूमेरिकली दे सकता है, लेकिन हम न्यूमेरिकली ना इसको हम थ्योरेटिकली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इफ़ लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट कॉस थीटा एंड देन फाइंड द क्यू, सिर्फ आपको लैम्बडा दिया है और फाइंड करने क्या बोल रहा है, क्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है, और साथ ही बोल दिया है कि इस सेमी सर्कल का रेडियस जो है वो ए है। तो कैसे फाइंड करोगे, आपको चार्ज फाइंड करना है, रेडियस पता है ए, लैम्बडा भी पता है, तो क्यू निकल जाएगा, इजीली निकाल सकते हो आप। ठीक है, वही फार्मूला से, क्योंकि लैम्बडा पता है क्यू पता है, तो लैम्बडा पता है लैम्बडा पता है और एल पता है, तो क्यों नहीं निकलेगा, इजीली निकाल सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि इसको थ्योरेटिकली दे दिया लैम्बडा इज इक्वल्स टू लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, एंड हाउ टू सॉल्व इट। देखो कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने का तरीका है, क्योंकि यहाँ पे अब इंटीग्रेशन का हमको फंडा अप्लाई करना पड़ेगा। वो कैसे, सो देखो सबसे पहले लैम्बडा दिया है हमको, तो लैम्बडा का फॉर्मूला लिख लो, लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल, दिस वन लैम्बडा फॉर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है ही हम लोग का, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू बाई एल मीन्स चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहाँ तक मिल गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्यू इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लैम्बडा इंटू एल, दिस वन। अब क्या है, डी क्यू इंटू डी एल कर दो, डी क्यू मतलब छोटा सा चार्ज, हम लोग क्या करेंगे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक एंगल थीटा है, यहाँ से यहाँ तक थीटा है, मान लो सब कुछ थीटा है, तो एक यहाँ छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे हम लोग इस जगह पे, छोटा सा एलिमेंट। छोटा सा एलिमेंट के लिए जो मेरा चार्ज है वो क्या है, डी क्यू है, और लेंथ कितना है, इतना छोटा के लिए लेंथ जो है वो डी एल है, पूरा लेंथ एल है, ये पूरा लेंथ हमारा एल है, तो ये छोटा सा एलिमेंट जो उसका लेंथ है मेरा डी एल, और चार्ज है मेरा इस प्लेस के लिए डी क्यू। तो देखो अब यहाँ से यहाँ तक थीटा एंगल है, तो यहाँ से थोड़ा सा आगे छोटा एलिमेंट के लिए जो एंगल होगा वो क्या होगा, डी थीटा होगा, तो इस एंगल को हम लोग डी थीटा मान लिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सो देखो अब यहाँ तक देख लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इतना आएगा, और इसको यदि छोटा फॉर्म में लिखना है तो क्यू की जगह डी क्यू, क्योंकि वहाँ पे डी क्यू हम लोग मान लिए हैं, और आगे क्या है लेंथ के लिए डी एल माने हैं, तो एल की जगह डी एल कर देंगे। लैम्बडा तो कांस्टेंट वैल्यू है, इसलिए वो तो दिया भी हुआ है, तो उसको हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, उसको वहाँ पे पुट कर देंगे बाद में। लेकिन फिलहाल देखो, तो डी क्यू यहाँ पे एज इट इज़ लैम्बडा की जगह क्या पुट कर दिए, क्योंकि हमारा वैल्यू दिया हुआ है लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा जीरो कॉस थीटा, तो यहाँ पे पुट कर दिए लैम्बडा जीरो कॉस थीटा, साथ ही क्या है डी एल, दिस वन डी एल, डी एल यहाँ लगा दिए एज इट इज। अभी कुछ नहीं किए, बस वैल्यू पुट किए। अब क्या करो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेशन साइन लगेगा, लगा दिए इंटीग्रेशन साइन। देखो यहाँ पे इधर क्या लगेगा, लैम्बडा जीरो कॉस थीटा एज इट इज, अभी कुछ नहीं किए। अब डी एल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये डी एल का वैल्यू कैसे फाइंड होगा, तो वी नो थीटा इज इक्वल्स टू आर्क बाई रेडियस। जब थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो मेरा आर्क जो पूरा ये है ए आर्क, तो ये आर्क तो ले नहीं रहे हम, छोटा एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं, तो छोटा एलिमेंट के लिए लेंथ कितना है, आर्क तो ही होगा ना, इस पूरा लेंथ आर्क जो है सो एल है, तो छोटा एलिमेंट के लिए डी एल मेरा आर्क हुआ, तो आर्क की जगह डी एल पुट किए। रेडियस कितना है, रेडियस तो कोई चेंजेस नहीं, जो यहाँ है वही यहाँ होगा, तो वो चीज़ ये दे दिए। तो क्या है डी थीटा, थीटा की जगह हमको डी थीटा पुट करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा एलिमेंट का बात कर रहे हैं। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाई ए, तो डी एल इज इक्वल टू वाट, ए डी थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ए डी थीटा मिल गया। अब हम लोग यहाँ पे इसको पुट करते हैं, डी एल इज इक्वल टू ए डी थीटा को यहाँ पे पुट कर देंगे इस डी एल की जगह पे, तो पुट करो। तो q इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन एज इट इज़ लैम्बडा जीरो कॉस थीटा इंटू ए डी थीटा यहाँ पे पुट हो गया। इस जगह पे पुट करने के बाद अब देखो रेडियस तो कोई चेंजेस होगा नहीं, दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, एंड लैम्बडा जीरो ऑल्सो कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। वेरिएबल पॉइंट तो सिर्फ कॉस थीटा है यहाँ पे, अदरवाइज सब कुछ क्या है कांस्टेंट वैल्यू। उसको क्या कर लो, आउट कर लो, जो जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आउट करो, मतलब इंटीग्रेशन से बाहर करो, तो ए और लैम्बडा जीरो बाहर आ गया, दिस इज द आउटसाइड। अब हमको लिमिट भी पुट कर लेना है, क्योंकि देखो हमको पूरा निकालना है, इस पूरे सेमी सर्कल का चार्ज हमको पता करना है कि कितना चार्ज इस पूरे सेमी सर्कल में। तो छोटा एलिमेंट के लिए तो पूरा के लिए निकालेंगे, तो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 0 डिग्री है, यहाँ से 180 तक है,
पूरा सर्कल बनता है 360 का, तो 360 का हाफ कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो 180 को हम लोग पाई से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो पाई है। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जाएंगे, पाई तक। तो इसका जो लिमिट होगा, लोअर लिमिट विल बी 0 एंड हायर लिमिट विल बी अपर लिमिट, सॉरी लोअर लिमिट इज 0 एंड अपर लिमिट विल बी पाई। सो वी कैन शो हियर 0 to pi is the limit इंटीग्रेशन मतलब 0 दिस इज द लोअर लिमिट, दिस इज द अपर लिमिट। cos थीटा और d थीटा बचा यहाँ पे, बाकी तो बाहर निकल गया। अब cos थीटा का जो इंटीग्रेशन मेरा होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है, cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है ओनली। तो sin थीटा लगा दिए 0 से पाई। अब इसका वैल्यू पुट करो, अब पहले अपर होता है फिर लोअर होता है, तो sin पाई हो गया और इसका sin 0 हो गया। तो sin 0 का वैल्यू भी 0, sin पाई का भी वैल्यू 0, दोनों का वैल्यू 0 आया। तो 0 माइनस 0 0, तो 0 इंटू ए इंटू लेमडा। देखो ये साइन पाई यहाँ पुट किए, फिर ये 0 पुट हो गया, लोअर पहले हायर देन लोअर, इतना आया। फिर इसका भी वैल्यू साइन पाई मतलब साइन 180 का वैल्यू 0, साइन 0 का वैल्यू 0। तो फाइनली हमको क्या मिला, 0 माइनस 0 0। तो यहाँ पे मिल जाएगा ए लेमडा 0 इंटू 0, क्या मिलेगा 0, मतलब यहाँ पे चार्ज हमको क्या मिला, 0 मिला। इसका मतलब क्या है कि cos थीटा लिया था, ये लेमडा 0 cos थीटा माना है यहाँ पे। जब लेमडा 0 cos थीटा मतलब माना है, मतलब हॉरिजॉन्टल का बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल का बात मतलब इस हॉरिजॉन्टल में चार्ज है ही नहीं मेरा, तो यहाँ पे चार्ज हमको क्या मिलेगा, फाइनली 0 मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन में यदि ऐसा रहता कि थोड़ा सा चेंज रहता क्वेश्चन में, कि मान लो लेमडा जहाँ पे लिया था, लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 0 cos थीटा लिया था, उस जगह पे यदि लेता लेमडा 0 sin थीटा, यदि ऐसा लेता साइन थीटा लेता तो वर्टिकल का बात करता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का बात कर दिया इसलिए चार्ज क्या मिला हमको, फाइनली 0 मिला। लेकिन अब यदि ये लेमडा इज इक्वल टू लेमडा 0 साइन थीटा मानता, तब क्या होता वो भी आप कैलकुलेट करके यहाँ पे देख सकते हैं। क्या आता, बस cos थीटा जहाँ पे वहाँ पे हमको चेंज करना होता, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे चेंज होता है। q इज इक्वल्स टू, वी कैन से डायरेक्ट यहाँ से पुट करते हैं हम लोग इस जगह पे ए लेमडा 0, और बाकी तो सेम है, सिर्फ cos थीटा की जगह साइन थीटा करना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई एज इट इज़, वो तो चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है, ये पुट हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो ये क्या मिल जाएगा, ए लेमडा 0, ये साइन थीटा का वैल्यू होता है माइनस कॉस थीटा, ये चीज़, ठीक है। इसको पुट करते हैं 0 to पाई, ठीक। अभी क्या मिल जाएगा, ए लेमडा 0, अब यहाँ पे पुट कर सकते हो, आप भी कैलकुलेट खुद से कर सकते हो कि माइनस को बाहर कर दो, पूरा आउट कर दिया। यहाँ पे कॉस मिला, कॉस का वैल्यू पाई पहले आएगा, कॉस पाई पुट करेंगे माइनस कॉस 0, ये चीज़। अब देखो कॉस पाई, यहाँ पे कॉस 0 है, अब दोनों का वैल्यू क्या है वो चीज़ आपको देखना है कि कॉस 0 का वैल्यू क्या आता है और कॉस पाई का वैल्यू क्या आता है, वो दोनों पता करना है आपको। ये दोनों का वैल्यू आप पुट करोगे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ईजिली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम जानते हैं कॉस पाई का वैल्यू होता है, यदि आपको नहीं पता तो मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। दिस वन कॉस पाई का वैल्यू होता है -1 और इसका वैल्यू होता है 1, ठीक है। ये तो ऑलरेडी माइनस है यहाँ पे, तो माइनस ले लिए। इसका वैल्यू कॉस पाई 1, कॉस 180 का वैल्यू -1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये कैलकुलेट होकर कितना मिल जाएगा हमको, ये मिल जाएगा ये लेमडा 0 और दिस वन विल बी -2, यहाँ पे ये माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस, दिस वन वैल्यू विल बी 2a लेमडा 0, ये आंसर आएगा 2a लेमडा 0, ये वैल्यू आएगा कुछ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन और भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और बता दें, यदि वैसे सिर्फ हम डिस्कस कर दे रहे हैं, आप क्वेश्चन खुद सॉल्व कर सकते हो। मान लो यहाँ पे सेमी सर्कल था, यदि वही क्वेश्चन में रहता कि फुल सर्कल है मेरे पास, फुल सर्कल कुछ इस टाइप से, देखो यहाँ पे मैं बना के दिखा रहा हूँ कि यदि आपको क्वेश्चन रहता है कि पूरा सर्कल था, अब सेमी सर्कल के बाद पूरा सर्कल का बात किया जा रहा है, पूरा सर्कल है, उसका रेडियस जो है वो मेरा ए है, सेम ए ले लिए, ठीक है, रेडियस ए ले लिए सर्कल का। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा कि यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा 0, अब हम लोग वहाँ कॉस लिए थे ना, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा यदि लेता तो लेमडा इज इक्वल्स टू लेमडा 0 कॉस स्क्वायर थीटा, तो पूछता कि क्यू क्या होगा वो फाइंड कीजिए। तो इसको आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से जिस वे में इसको कैलकुलेट हम किए हैं उसी वे में आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। एक बार कॉस स्क्वायर थीटा के लिए आप कैलकुलेट कर लेना, एक बार साइन स्क्वायर थीटा के लिए कैलकुलेट कर लेना, आपको बस एक प्रैक्टिस हो जाएगा,
फिजिक्स क्या है, फिजिक्स में आप प्रैक्टिस जितना करोगे उतना आपका परफेक्ट होगा न्यूमेरिकल में. तो यू कैन सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन फ्रॉम दिस concept. So now once again I'll discuss about total one. Today I discussed linear charge distribution, surface charge distribution and volume charge distribution. And हम लोग जान रहे हैं linear charge distribution is the charge per unit length, volume charge distribution surface charge distribution is the charge per unit area, linear charge distribution is the charge per unit length, और इसका हो गया charge per unit volume. ठीक है, इसी से रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन को सॉल्व किए, जहाँ पे टोटल चार्ज निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेट करते हैं. ये लेमडा इंटू एल आता है, क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लेमडा इंटू एल. सरफेस के लिए आता है, सरफेस एरिया के लिए क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डॉट ए डी ए, मतलब सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, और ये टोटल क्यू यहाँ निकालना है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा इंटू डी भी, सॉरी रो इंटू डी भी, कुछ टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं. सो और न्यूमेरिकल भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए, कुछ छोटा न्यूमेरिकल सिंपल भी रह सकता है, आपको कुछ इस तरह से भी दिया जा सकता है. तो कंसेप्ट यदि है तो आप कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर. ये बहुत छोटा टॉपिक था, छोटा टॉपिक, इसलिए हम लोग इस पर डिस्कस किए. नेक्स्ट लेक्चर विल बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक होगा. ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग.